वाह, क्या बात है दोस्तों। आज आपसे फिर से मुलाकात हो गई और खुशी के मारे मेरे तो आंसू निकलने लग गए। आज का मेरा विषय भी आंसू है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो आंसू निकलते हैं, जब हम किसी बात से पीड़ित होते हैं तो आंसू निकलते हैं, जब हम कभी कोई अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर सकते तो आंसू निकलते हैं। बहुत समय पहले एक गीत आया था, मुझको बहुत अच्छा लगता था। ये आंसू मेरे दिल की जुबान हैं, ये आंसू मेरे दिल की जुबान हैं। मैं रोऊं तो रोते आंसू, मैं हंस दूं तो हंसते आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। भगवान श्री राम की गोद में जटायु जी को, भगवान श्री राम जटायु जी को अपने पिता तुल्य मानते थे। जिस समय घायलावस्था में श्री राम जी को जटायु जी मिले तो उन्होंने उनको गोद में उठाया और रोने लगे और बहुत दर्द उनको हो रहा था कि मेरे पिता तुल्य हैं और इनके प्राण इस स्थिति में हैं। उन्होंने जटायु जी से पूछा कि हम आपको ठीक कर दें या मुक्ति दे दें। तो जटायु जी महाराज ने कहा, मुझको अपने धाम भेज दीजिए। भगवान राम ने ऐसा ही किया। तब लक्ष्मण जी पास में थे और उन्होंने पूछा कि भगवान आप रो रहे थे, आपके आंसू नहीं निकल रहे थे। तो भगवान राम ने कहा, आंसुओं में नमक होता है और जटायु महाराज का पूरा बदन, पूरा शरीर घायल था, तो मेरे आंसुओं से इनको कष्ट और होता, इसलिए आंसुओं को मैंने अंदर ही पी लिया। और ये बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। आंसू हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जब हम बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा मिले और दोनों गले लगे, किस प्रकार उनकी बीच धारा से आंसू बहे। एक आंसू होते हैं जो इन कोरों से निकलते हैं, ये विरह के होते हैं। एक आंसू यहाँ से निकलते हैं जो खुशी का इजहार करते हैं। एक आंसू तब निकलते हैं जब हम ऊपर वाले की तरफ दुआ करते हैं तो आंखें भर आती हैं, उसकी कृपा देख करके आंखें भर आती हैं। वाह भगवान, तुमने हमको बहुत कुछ दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक आंसू ऐसे होते हैं जैसे भगवान श्री राम ने अंदर ही पी लिए, बाहर नहीं निकाले, घुट घुट करके जीने वाले। आदमी अंदर अंदर घुटता है और आंसू पीता रहता है, बोलता कुछ नहीं है। ये असहनीय दर्द होता है। और इस प्रकार कितने ही सारे उदाहरण हैं आंसुओं के। और जब जब कभी कोई एक बूंद किसी को श्राप देने की बजाय आंसू गिर जाते हैं तो यह आंसुओं की हाय सब कुछ ले जाए, ये कहलाती है। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमारे द्वारा अगर किसी का भी दिल दुखता है, रो देता है, बोलता कुछ नहीं है मुंह से, मान लीजिए वो बहुत गरीब है, असहाय है और हमने उसका दिल दुखाया, तो ये समझ लीजिए कि उसका निर्णय सिर्फ ऊपर वाला ईश्वर ही करता है। और फिर वो आदमी जिसने अपराध किया होता है वो सारी उम्र घुट घुट करके जीता है और रोता है, ये मुझसे क्या अपराध हो गया। हमारे कई ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है। आज की मुलाकात में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं, किसी नए विषय पर चर्चा करते हैं। मैं राकेश अरोड़ा, ऋषि, कानपुर से।